जैसा कि आप जानते हैं नाइपर मॉडल सैंपल पेपर की सीरीज चल रही है और 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं जिनमें हमने 40 क्वेश्चन करके टोटल 80 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज जो है हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे जिसमें हम नेक्स्ट 40 क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 80 to 120 तक क्वेश्चन देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 82 दैट द एंटीबायोटिक विद डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन इज, वो एंटीबायोटिक जो कि डाइसल्फिराम की तरह रिएक्शन करती है वो हमारी कौन सी? मेट्रोनिडाजोल, सिफेलोस्पोरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। सो करेक्ट आंसर इज दैट इज सिफेलोस्पोरिन। ओके, सिफेलोस्पोरिन द एंटीबायोटिक विद द डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83 दैट बेनक्रॉफ्ट रूल इज यूज टू स्टडी ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ, वैन किस चीज की स्टेबिलिटी स्टडी करने के लिए? इमल्सन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलोइड। सो करेक्ट आंसर इज फॉर क्वेश्चन नंबर 83 दैट इज द वेनक्राफ्ट रूल इज यूज टू स्टडी द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। ओके, इमल्सन के लिए वेनक्राफ्ट रूल उसकी स्टेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है स्टडी के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 इज दैट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ड्रग शुड बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग 500 ml of 1:25 सॉल्यूशन। ओके, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शंस हमारे पास है 0.4 ग्राम, 0.02 ग्राम, 0.2 ग्राम और 1.25 ग्राम। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 84 दैट इज सी। ओके, 0.2 ग्राम। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट देखना, प्राइमरी अमीनो ग्रुप हैज 2 एब्जॉर्प्शन पीक इन IR स्पेक्ट्रम। Primary amino group has 1 absorption peak in IR spectrum. Okay, secondary amino group has 2 absorption peak in IR spectrum और tertiary amino group has 1 stretching vibration peak in IR spectrum. So correct answer is that A. प्राइमरी अमीनो ग्रुप हैज 2 एब्जॉर्प्शन पीक इन IR स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, जो प्राइमरी अमीनो ग्रुप होता है उसकी 2 एब्जॉर्प्शन पीक आती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 दैट इज द सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज्ड इन फार IR रीजन इज। ठीक है ना, फार IR रीजन के लिए जो सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज किया जाता है वो हमारा टंगस्टन फिलामेंट, हाई प्रेशर मर्करी लैम्प और ग्लोवर सोर्स नर्नेस्ट ग्लोवर। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 86 दैट इज बी। ओके, हाई प्रेशर मर्करी लैम्प यूज किया जाता है, द सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज होता है ना फार IR रीजन के लिए हाई प्रेशर मर्करी लैम्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 इज द SN1 रिएक्शन यूजुअली प्रोसीड विद। SN1 रिएक्शन यूजुअली प्रोसीड होती है स्लाइटली मोर इन्वर्जन देन रिटेंशन एट द सेंटर undergoing substitution. So correct answer for question number 87 is that is A. Okay, slightly more inversion than retention at the center undergoing substitution. SN1 reaction usually proceed. Okay, question number 88 is which of the following is not a suspending agent. ठीक है ना, इनमें से कौन सा suspending agent नहीं है? मिथाइल सेल्यूलोज, ट्रेगाकार्न, टाल्क और अकेसिया। So correct answer is that is talc. Okay, it is not a suspending agent. Okay, talc is not suspending agent. Next is question number 89. The Nux vomica can be distinguished from adulterant with. Okay, options are ailerons, grains, lignified trichomes, plasmodesma or all of these. So correct answer is that question number 89 D. Okay, all of these. Okay, Nux vomica can be distinguished from adulterant with aileron grains, lignified trichomes और plasmodesma. So all of these is the correct answer. So 1 torr is equal to 1 torr जो होता है हमारा इक्वल कितना होता है 133 पास्कल, 133.3 पास्कल और 13.33 पास्कल और 1.333 पास्कल. So correct answer is that 1 torr is equal to 133.3 पास्कल. Okay. Question number 91 that is COM-FUSIA is software that is to study. Okay, COM-FUSIA जो सॉफ्टवेयर है वो स्टडी के लिए होता है किसकी? 2D QSAR, 3D QSAR, molecular docking और all of these. So correct answer is that is B. Okay, that is 3D QSAR. Okay, COM-FUSIA जो सॉफ्टवेयर है वो that is to study for 3D QSAR. Question number 93 that is
Steric specification of pseudoephedrine are, okay, steric specification of pseudoephedrine are 1R, 2S, 1S, 2R, 1R, 2R and 1S, 2S. Okay, so correct answer of this question number 93, that is steric specification of pseudoephedrine are 1S, 2S. Okay, a person walk 10 km north, then 5 km left and 10 km right. What is the final direction of the person from region? Okay, एक पर्सन है, पहले 10 किलोमीटर हमारी नॉर्थ की तरफ चला, मान के चलिए ये पर्सन है. सो दिस पर्सन फर्स्टली 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला हमारे, देन 5 किलोमीटर लेफ्ट लिया उसने, तो 5 किलोमीटर लेफ्ट लेके वो हमारे 5 किलोमीटर चला लेफ्ट लेके एंड 10 किलोमीटर फिर राइट की तरफ चला, ठीक है ना. तो देन उसके बाद ये 10 किलोमीटर राइट के लिए चला, तो ये मान के चलिए 10 किलोमीटर राइट की तरफ चला. तो व्हाट इज़ द फाइनल डायरेक्शन ऑफ द पर्सन फ्रॉम ओरिजिन? तो उसकी डायरेक्शन क्या है? तो वो यहाँ से मान के चलो हमारी पॉइंट से नॉर्थ की तरफ चला था, तो उसकी डायरेक्शन अभी भी नॉर्थ ही रहेगी. सो करेक्ट आंसर फॉर 94 दैट इज ए. ओके, नॉर्थ, डायरेक्शन पर्सन की नॉर्थ ही रहेगी. नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर रिप्रेजेंटेड बाय हाई वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर. करेक्ट आंसर इज that is high vapor pressure. Okay, dissolution of oxygen in water is represented by high vapor pressure. Next is 96, that is which of the following is planar chromatography? TLC, paper chromatography, both A and B or none of these. So correct answer is that is both A and B. Okay, thin layer chromatography and paper chromatography both are planar chromatographies. Okay, now let's see question number 97, that is which of the following is aromatic? इनमें से कौन सी रिंग aromatic है? So correct answer is for question number 97, that is A. Okay, A is aromatic. Now let's see what is the mode of action of trimetazidine. Okay, what is the mode of action of trimetazidine? Trimetazidine का mode of action क्या होता है हमारा? inhibition of chitin in myocytes, inhibition of cell wall synthesis or inhibition of DNA synthesis or inhibition of cell membrane functioning. So correct answer is that the mode of action of trimetazidine, that is inhibition of carnitine in myocytes. Okay, a drug with pK value less than 3 will get ionized in. Okay, ड्रग की pK जो वैल्यू है वो 3 से कम है, तो वो आयोनाइज होगी हमारी स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और माउथ में. सो करेक्ट आंसर इज दैट विल आयोनाइज इन एसिडिक मीडियम. ओके, 3 से कम अगर उसका पीके वैल्यू है तो मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट में होगी, और एसिडिक इन्वायरमेंट 3 से कम हमारे स्टमक में होता है. नेक्स्ट इज अ रिएक्शन बाय विच प्रीडोमिनेंटली वन टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड. ओके, एक रिएक्शन जिसमें प्रीडोमिनेंटली एक टाइप का आइसोमर होता है वो कहलाती है हमारी रेजियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक और नन ऑफ दीज. सो करेक्ट आंसर इज दैट is called ratio specific. Okay, reaction by which a predominantly one type of isomer is formed is called ratio specific. Next question number 101, that hybridomas are employed for. hybridomas employ होती है हमारी production of somatic cell, killing cancer cell और synthesis of antibiotics और synthesis of antibodies specific to single antigen. So correct answer for this question, that is hybridomas are employed for synthesis of antibiotic specific to single antigen. Okay, now let's see question number 102, that is colloidal mill is used for preparation of. colloidal mill हमारी यूज की जाती है किसकी प्रिपरेशन में? emulsion, solution, suspension और injection. So correct answer is that the colloidal mill is used for the preparation of suspension. Okay, next is 103, that is aldesleukin is a generic name of. aldesleukin किसका जेनरिक नेम है? IL-8, IL-6, IL-4, IL-2.
correct answer is that this is the generic name of IL-2. Okay, aldesleukin. How many enzymes are involved in glycolysis? Glycolysis में कितने एंजाइम यूज होते हैं? 9, 10, 11 और 12. So correct answer is that 9 enzymes are used in glycolysis. Okay, glycolysis जो साइक्लोसिस उसमें 9 एंजाइम यूज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, दैट इज a fanciful or arbitrary use of ordinary word may be trademarked. True or false? So correct answer is that is true. Okay, a fanciful or an arbitrary use of ordinary word may be trademarked. This is true. Next is transcription process occur in mitochondria, cytoplasm, nucleus or cell. So correct answer is that transcription means conversion of DNA into RNA, that is called transcription. So ये प्रोसेस कहाँ होती है? ओके, तो ये प्रोसेस हमारी न्यूक्लियस में होती है. उसके बाद ठीक है ना, न्यूक्लियस से mRNA बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में और वहाँ पे जाके फिर उसका ट्रांसलेशन होके होती है और प्रोटीन बनता है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारी साइनोबैक्टीरिया इज फोटोसिंथेटिक, ब्लू ग्रीन बोथ है एंड बी और नन ऑफ दीज. सो साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो हमारा होता है फोटोसिंथेटिक एंड ब्लू ग्रीन. ओके, मीन्स सी इज करेक्ट आंसर, बोथ है एंड बी. So both are correct. Next 108, that according to Arrhenius equation the acid and base are. Arrhenius के according acid base क्या है? H प्लस डोनर एसिड है एंड OH एक्सेप्टर जो हमारे बेस है, या फिर H प्लस डोनर एसिड है एंड OH डोनर ये बेस है, और H प्लस एक्सेप्टर एसिड है या फिर H प्लस और H प्लस डोनर बेस है. तो जो हमारे अकॉर्डिंग आर्नियस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो एसिड और बेस होते हैं वो होते हैं हमारे H प्लस डोनर होते हैं हमारे एसिड और OH डोनर होते हैं हमारे बेस. ओके, एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन H प्लस आयन डोनेट करते हैं और बेस जो होते हैं हमारे OH माइनस डोनेट करते हैं. ठीक है ना, तो ये बी इज करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर हाफ लाइफ. सेकेंड ऑर्डर हाफ लाइफ के लिए इक्वेशन कौन सी है? करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो वो है हमारी T हाफ इज इक्वल टू 1/CK. ओके, ये हमारी सेकेंड ऑर्डर हाफ लाइफ के लिए इक्वेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन 110, दैट इज विच प्रॉपर्टी डज नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन केमिकल शिफ्ट इन अ C13 NMR स्पेक्ट्रम. ठीक है, इनमें ऑप्शंस हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन, डिग्री ऑफ ब्रांचिंग एट कार्बन और प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लेंथ ऑफ द कार्बन चेन. सो करेक्ट आंसर इज दैट द डिग्री ऑफ द ब्रांचिंग एट कार्बन does not have a significant impact on chemical shift in a carbon 13 NMR spectrum. Okay, question number 111, that is which of the following drug is neither bronchodilator nor anti-inflammatory but has antihistaminic and mast cell stabilizing एक्टिविटी. तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो इतना ब्रोंकोडाइलेटर है ना एंटी इन्फ्लामेटरी लेकिन एंटी हिस्टामिनिक और मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग की एक्टिविटी? ऑप्शन हमारे पास है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, केटोटिफेन, बेक्लोमेथासोन और मेपायरामीन. करेक्ट आंसर इज दैट इज केटोटिफेन. ओके, केटोटिफेन इज अ ड्रग which is neither bronchodilator nor an anti-inflammatory but it has antihistaminic activity and mast cell stabilizing activity. Okay, question number 112, that is which of the following drug inhibit metabolism of theophylline and raise its plasma concentration. इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि थियोफाइलिन के मेटाबॉलिज्म को रोकती है और उसका लेवल हमारी प्लाज्मा में बढ़ा देती है? ठीक है ना, ऑप्शंस आर फेनोटोइन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन और रिफाम्पिसिन. करेक्ट आंसर इज दैट इज सिप्रोफ्लोक्सासिन. ओके, सिप्रोफ्लोक्सासिन जो हमारी एंटीबायोटिक फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी की ये ड्रग ये होती है हमारी थियोफाइलिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है, रोकती है और उसकी कंसंट्रेशन थियोफाइलिन की ब्लड प्लाज्मा में बढ़ा देती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, दैट इन MS ओके आयनाइजेशन सोर्स फॉर द बायोलॉजिकल कंपाउंड लाइक हार्मोन एंजाइम इज.
Options are chemical, electron impact, FAV, or all of these. So correct answer is that in MS, ionization source of the biological compound like hormone enzyme, that is FAB. Okay. Solvent programming in HPLC is, okay, HPLC में solvent programming होती है हमारी आइसोक्रेटिक इल्यूजन, ग्रेडियंट इल्यूजन, बोथ एंड बी और नन ऑफ दीज. सो करेक्ट आंसर इज दैट इज ग्रेडियंट इल्यूजन. ओके, solvent programming in HPLC is gradient illusion. Question number 115, that which of the following analyte characteristic would make analysis by gas chromatography a poor choice? Options are thermally unstable at column temperature, present at a liquid at room temperature, or contained a polar functional group, or contained no CH2 group. Correct answer for question number 115, the reason is that thermally unstable होता है at column temperature पर thermally stable होता है, इसलिए poor choice होती है. Okay, question number 116 is that the electrode used in polarography. Okay, options dropping mercury, static mercury, both or none of these. So correct answer is that the electrode which is used in polarography are dropping mercury and static mercury. Okay, both A and B is correct. Next is 117, that is peptidomimetic. Okay, peptidomimetics are molecule with no peptide bond, molecular weight less than 700, then activity similar to a peptide, or all of these. Correct answer for question number 117, that is peptidomimetics are molecule with no peptide bond, molecular weight less than 700, activity similar to peptide. So D is the correct answer. Okay, all these are property of peptidomimetic molecule. Next question number 118, that is can be used to catalyze organic reaction with रेजियो सिलेक्टिविटी. ओके, रेजियो सिलेक्टिविटी के साथ हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए. ऑप्शन साइक्लोडेक्स्ट्रीन, एल्यूमिनियम, लिथियम हाइड्रोक्साइड, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ दिस. सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 118, दैट इज AlLiOH4. एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्रोक्साइड कैन बी यूज टू कैटालाइज ऑर्गेनिक रिएक्शन विद रेजियो सिलेक्टिविटी. So there is a second last question, 119, 119 number, that is invert sugar of a mixture of D-glucose and D-fructose. This sugar is dextrorotatory, levorotatory, optically inactive, or racemic modification. So correct answer is that is levorotatory. Okay, D plus glucose and D minus fructose, this sugar is that invert sugar, it is sucrose. Okay, it is levorotatory. Next question and last question of this video, 120, that the dextro form of beta methacholine, okay, is approximately 5 times more active than the levo enantiomer. The observed difference is most likely due to difference in dissolution, solubility, distribution, receptor. ठीक है ना, जो डेक्स्ट्रोफॉर्म होती है बीटा मेथाकोलिन की, वो 500 टाइम्स ज़्यादा एक्टिव होती है लीवो आइसोमर से. सो ये जो ऑब्जर्व्ड किया है डिफरेंस, ये किसकी वजह से होता है ना, तो डिसोल्यूशन की वजह से, सोल्यूबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, रिसेप्टर की वजह से. सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 120, दैट इज रिसेप्टर की वजह से. रिसेप्टर की वजह से जो बीटा मेथासोन की डेक्स्ट्रोफॉर्म होती है वो रिसेप्टर पे अच्छी बाइंड होती है, इसलिए 500 टाइम्स ज़्यादा एक्टिव होती है इसके लीवर एनांशियोमर से, इसलिए. सो डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 120. ओके, सो दीज वर 40 क्वेश्चन ऑफ GPAT मॉडल क्वेश्चन पेपर. होप यू लाइक इट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, गुड नाइट.